नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और आपने थंबनेल पे देखा है कि ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन अटेंडेंस मोबाइल और डिजिटल डिजिटल लैब के माध्यम से बनेगा। मोबाइल से तो बना ही क्या है, डिजिटल लैब के से भी बनेगा। तो ये डिजिटल लैब नया कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ये डिजिटल लैब आखिर है क्या? कैसे इस डिजिटल लैब के माध्यम से हम अटेंडेंस बनाएंगे? ये वर्क कैसे करेगा? तो ये इसको इंट्रोड्यूस करना क्यों पड़ा है? क्या ये पहले से ही सोची समझी व्यवस्था है? तो आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं और देखते हैं कि क्या है डिजिटल लैब। आपको पहले मैं एक जरूर बात बता दूं, बहुत दिन नहीं हुए, आपको 8 जून को एक पत्र जारी हुआ। 8 जून 2024 को एक पत्र जारी हुआ था और वो पत्र आपका था 1078। और ये पत्र जारी हुआ था टैब को लेके कि सभी विद्यालयों को टैब प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस सारी चीजों को समझेंगे। टैब 1078 8 जून 2024 और ये पत्रांक जो अभी आप देख रहे हैं, ये है आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हमारे एसीएस महोदय हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये पत्रांक हमारे सामने है और ये पत्रांक है आपका 84। पत्रांक कितना है? 84। और डेट क्या है आपको? 2/7/2024। तो क्या है इसमें विशेष क्या है? और इस पत्रांक के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आपको आदेशित किया गया है, निर्देश उनके लिए जारी किया गया है शिक्षण व्यवस्था में सुधार के। तो आइए देखते हैं कि पहले ये डिजिटल की बात आई कहां से। क्या ये मेरी मन गढ़ंत बातें हैं या मेरी सोची समझी अपनी एक अपना ब्लफ फैलाने का ये सोची समझी साजिश है चैनल को चलाने के लिए? ऐसा कुछ है नहीं। पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो मैं ऑफिशियल लेटर आपके लिए लेके आया हूं। ये जो व्यवस्था बनाई गई है इसके लिए और इस पत्र में जारी किया गया है जो निर्देश, उसका 2 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट को कहा जा रहा है और इसका आपका जो 2 नंबर पॉइंट का जो शीर्षक यहाँ बनाया गया है, आपको इसका जो पॉइंट है वो है शिक्षण व्यवस्था। और इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ठीक है भाई। आगे क्या है? सभी शिक्षक को अपने डिजिटल लैब ऑब्लिक मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। सभी शिक्षक अपने डिजिटल लैब और मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। यहां तो बात ये समझ में हमें आती है कि मोबाइल मोबाइल से हम सारे के सारे अटेंडेंस बना रहे हैं। सबके सब हम लोग इस मोबाइल के माध्यम से बना रहे हैं। अब बात आती है डिजिटल लैब। ये डिजिटल लैब आखिर है क्या? तो वहीं पीछे चलते हैं हम 1078 पत्रांक पत्रांक वो ज्ञापांक में था। ज्ञापांक पर चलते हैं 1078 पे, जिसमें कहा गया था कि सारे के सारे विद्यालय को टैब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टैब प्रोवाइड कराया जाएगा तो टैब के माध्यम से ये व्यवस्था आगे चलेगी। अब देखिए डिजिटल लैब लैब को समझने के लिए थोड़ा समझते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों में आपको कंप्यूटर सिस्टम आपको इंस्टॉल कर दिया गया है और बहुत सारे विद्यालयों में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक है। मध्य विद्यालय में कुछ एक को हुआ है और बहुत सारे को नहीं हुआ है। अब ये टैब जब जाएगा तो ये टैब उस कंप्यूटर सिस्टम यानी उस आपको कंप्यूटर रूम का हिस्सा हो जाएगा। वो डिजिटल लैब का पार्ट हो जाएगा। अब मैं केवल टैब को ही क्यों कर रहा हूँ? कंप्यूटर सिस्टम पे तो भी तो चीजें चल पाएंगी। तो ये जानना जरूरी है जो हमारा ई शिक्षा कोर्स है। ई शिक्षा कोर्स जो है हमारा, वो आपको एंड्रॉयड बेस्ड है। वो हमारा एंड्रॉयड बेस है। एंड्रॉयड बेस जो है ये टैब आपको मिलेगा तो इस टैब पे वो रन करेगा। सबको पता है वो आईएस पे रन नहीं कर रहा है, मैक पे नहीं चल रहा है। ये चलेगा आपको एंड्रॉयड बेस है और ये टैब पे चलेगा। तो टैब पे ये वर्क कैसे करेगा और इसकी जरूरत इस डिजिटल लैब की जरूरत महसूस क्यों की गई है? तो डिजिटल लैब की महसूस जरूरत इसलिए की गई है कि बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे हैं कि मेरा लोकेशन वर्क नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक एक विद्यालय में 7 शिक्षक हैं तो सबके पास अलग अलग मोबाइल होगा। तो सब मोबाइल का अलग अलग लोकेशन के लिए और उसकी मैपिंग अलग अलग तरीके से हो रही होगी। उनकी सेटिंग उन्होंने अलग अलग तरीके से बना रखा होगा, अलग अलग ब्रांड ले रखा होगा। नए पुराने मोबाइल की समस्या हो सकती है। उसके बाद ये लोकेशन की समस्या आई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। बहुत लोग कह रहा है कि मेरे पास मोबाइल सिस्टम ही नहीं है, मोबाइल है ही नहीं, कैसे बनाऊं मैं क्यों अपना डाटा यूज करूं? इन सब बातों की व्यवस्था आपको गवर्नमेंट ने बनाई है कि आपके पास आपका मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका कैमरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लोकेशन नहीं चल है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपके विद्यालय में टैब दिया गया है।
जो विद्यालय में ही है और विद्यालय के लोकेशन में ही है, जिसका लोकेशन आपको ऑलरेडी सेट मिलेगा, उसका कैमरा चूंकि अपडेटेड है, फंक्शन होगा। आपके पास मोबाइल नहीं है, टैब की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। सारी व्यवस्था और सारी समस्या का हल टैब। अब ये टैब के माध्यम से चलेगा कैसे? ये तो टैब है और एक ही टैब में कैसे सारे के सारे अटेंडेंस बनेंगे, वो वर्क कैसे करेगा? तो आइए देखते हैं और एक स्लाइड के माध्यम से मैं हर स्टेप बताऊंगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है। हम सभी मोबाइल में अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, कुछ इसी तरह वो व्यवस्था है। बस थोड़ा जानने की जरूरत है कि कैसे होगा। एक मोबाइल से हम लोग लॉग इन करते थे, हर कोई लॉग इन करता था और अपना अपना अलग अलग वो बनाते थे। अब यहाँ बात आई टैब में सारे शिक्षक कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि कैसे वो काम करेगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं टैब में आपको ई शिक्षा कोष आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल रहेगा। अब जैसे भी हो आपको एचएम इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि ई शिक्षा कोष जो वर्क कर रहा है वो आपको एंड्रॉइड पे कर रहा है। टैब जो एचएम के पास आपको मिलेगा, एचएम को मिलेगा विद्यालय में। अब एचएम क्या करेंगे, उसमें आपको ई शिक्षा कोष आपको इंस्टॉल कर देंगे ऐप। जब अब ई शिक्षा कोष ऐप जब वो ओपन करेंगे तो उनको उनके सामने ये आपको लॉगिन पेज खुल के आएगा, जिसमें स्कूल टीचर ऑफिशियल टीआई और टीआई दिखेगा। तो करना क्या है, आपको स्कूल सिलेक्ट करना है, यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालेंगे। तो बात आती है कि यूजर आईडी क्या होगा। तो यूजर आईडी यूज इस विद्यालय का यू डैश होगा, यू डैश होगा और पासवर्ड उनका उन्होंने जो बनाया होगा, जिसपे वो बच्चों का अटेंडेंस, ये जितने भी बच्चे इनरोल्ड हुए हैं और स्टूडेंट प्रोफाइल डाला जा रहा होगा, तो वहीं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी यहाँ पर करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले यू डैश डालेंगे वो और अपना पासवर्ड डालेंगे। ध्यान रहे इस विद्यालय आपको के डैशबोर्ड पे एचएम भी एज ए टीचर वहां मिलेंगे। एचएम भी वहां करेंगे वर्क। भले ये विद्यालय का लॉगिन है, वहां एज ए टीचर आपको एचएम भी इसमें अटेंडेंस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल में अगर ओपन कर दिया तो एचएम को बनाना नहीं पड़ेगा, एचएम को भी बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी में क्या होगा, यूडैश कोड होगा। उसका बाद पासवर्ड जो उन्होंने बनाया होगा वो पासवर्ड डालेंगे। मान लीजिए उनका पासवर्ड खो गया है तो क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और मोबाइल पे, किसके मोबाइल पे, एचएम के मोबाइल पे आपको आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड वो इसमें डालेंगे, फिर वो कब बोलेगा कि नया उसको रीसेट कर लिया। हम रीसेट कर लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। जैसे हम लॉगिन होंगे हमारे सामने खुल के आ जाएगा एक और पेज। पेज यूं कहें कि ये आपका डैशबोर्ड उनका खुल के आ जाएगा विद्यालय का। और विद्यालय पे आपको एमआईएस रिपोर्ट होगा, अपलोड सेव डाटा होगा, पीएम पोषण योजना आपको कंजम्पशन होगा, मार्केट अटेंडेंस। तो हम लोगों को मतलब यहाँ मार्केट अटेंडेंस से है। अब क्या होगा, वहां इस पे क्लिक करेंगे आपको एचएम मार्केट अटेंडेंस। क्योंकि इसे ऑपरेट आपको एचएम करेंगे। आपको इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा एचएम। क्योंकि ये एचएम के कस्टडियन, इसका जो कस्टडियन कौन है, इसका कस्टडियन आपको एचएम है। एचएम ये करेगा, ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग कर लेगा। आपको एचएम कस्टडियन है, एचएम करेंगे। ये एचएम के, एचएम का लॉगिन नहीं है, ये स्कूल का लॉगिन है। अब वहां जब मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम सब लोग अपने मोबाइल से करते थे कि मार्क अटेंडेंस पे हम लोग जब क्लिक करते थे तो खुलता क्या था, इस मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करते थे तो यहाँ खुलता था सेल्फ अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी। तो यहाँ क्या होगा, जैसे मार्क अटेंडेंस पे क्लिक होगा यहाँ खुलेगा टीचर अटेंडेंस। वहां सेल्फ था, यहाँ टीचर है। सेल्फ मैंने वहां अकेला अपना का था, यहाँ टीचर सबका है। जैसे टीचर अटेंडेंस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ सामने खुल के आ जाएगा सारे टीचर्स के नाम। मान लीजिए कि ये यहाँ दिखा रहा है टोटल टीचर 7। यहाँ कोई कुमारी है, ये सुरेंद्र कुमार शर्मा है, यहाँ जितेंद्र है, कृष्ण कुमार है, मोती मंसारी है, नीचे और भी लोग। अब देखिए इनके सामने दिख रहा है मार्किंग, जैसे आपको वहां पे दिखता था। यहाँ देखिए ये सारे के सारे टीचर्स का एक ही पेज पर डैशबोर्ड पे समझ आपको सारा का सारा सामने आ जाएगा और आप देख के समझ जाएंगे। अब क्या करें, मान लीजिए कि हमारे सामने ये कुमारी जी हैं। मान लीजिए कोई इनका नाम है उषा कुमारी, ये उषा कुमारी जी आ गए हैं। उषा कुमारी जी को आपको अटेंडेंस लगाना है। चाहे मान लीजिए सुरेंद्र कुमार शर्मा है, ये आपको अटेंडेंस लगाने अभी आए हैं। एचएम क्या करेंगे, एचएम आपको मार्किंग पर क्लिक करेंगे। जैसे मार्किंग पे क्लिक करेंगे या टीचर्स खुद ही वो ले लेंगे टैब लेके, वो अपना मार्किंग पे क्लिक करेंगे। जैसे मार्क पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग सेल्फ अटेंडेंस में करते हैं, आपका फोटो के लिए यहाँ खुल के आ जाएगा, यहाँ फोटो आ जाएगा। यहाँ कहेगा वो कैप्चर कीजिए, कैप्चर कीजिए और ये कंफर्म कीजिए। यानी कैसे हम लोग कैप्चर कैप्चर कर लेते थे, कैप्चर करके कंफर्म कीजिए। जैसे कंफर्म करेंगे क्या हो जाएगा, मार्क इन, यानी स्कूल में आए गए, वो यहाँ आपको दर्ज हो जाएगा। यानी मान लीजिए मैंने कि ऑप्शन के लिए आपको एज ए उदाहरण के लिए इसको मान लीजिए मार्किंग का टाइम आप देखिए सुरेंद्र शर्मा का मार्किंग का यहाँ हो गया है।
अब मार्क आउट की बात आती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको फोटो सेल्फी मिलेगा, लेना पड़ेगा सेल्फी। वहां भी सेल्फी था, यहाँ भी सेल्फी है। यहाँ वहां अलग अलग मोबाइल से हो रहा था, यहाँ अकेले एक ही टैब में सारे शिक्षकों का अलग अलग होगा। उसके बाद जैसे यहाँ हमने मार्किंग कर लिया, अब बात आती है मार्कआउट की। उसी तरह यहाँ मार्कआउट भी क्लिक करेंगे, फिर मार्कआउट का यहाँ टाइम दिख जाएगा। इस तरीके से मार्कआउट भी हो जाएगा, मार्किंग भी हो जाएगी। यहाँ इसी तरह बारी बारी से सारे शिक्षक यही प्रोसेस एक ही टैब के माध्यम से करेंगे। तो ये है डिजिटल लैब से अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया, और यही है डिजिटल लैब। अगर आप मोबाइल से चाहते हैं, नहीं हो आपके मोबाइल में एरर है, तो आप स्कूल के लॉगिन से अपना ई शिक्षा कोर्स से ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं। आशा है ये सारी व्यवस्था और सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।